हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेष श्रेणियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम आज करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की पार्ट नंबर 3 है जो हम कम्प्लीट ही कर देंगे आज इसको, ठीक है जी। और आपको करना है उसके बाद ही कुछ भी प्रॉब्लम आए एक्सरसाइज के अंदर वो आपने मेरे पास कमेंट बॉक्स में किसी आप सेंड कर देना, मैं आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है जी। घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम तो करते हुए आएगी ना, बस पेपर के अंदर नहीं आनी चाहिए, बात खत्म। तो देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर आ चुके थे हम, आज करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है जी। क्या है? फाइंड द वॉल एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। अभी सर्कल दे दिया, अब की बार क्या दे दिया? सर्कल लिख भी रखा है, और वैसे हमने तो पहचानना भी आता है क्या? अरे बच्चों, मैंने बताया था एक्स माइनस का 0 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाई माइनस के 0 इजकल टू इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। ये होती है सर्कल की इक्वेशन। क्या? एक्स माइनस का के ये बता दिया था, एक्स माइनस का एच प्लस में वाई माइनस का के स्केयर इजकल टू ए का स्केयर है ना। तो सेंटर पॉइंट क्या होते हैं? सेंटर पॉइंट कौन कौन से थे? देखो, नेगेटिव निशान होना चाहिए यहाँ पर। क्या? देखो, चीज़ों को देखा करो ध्यान से। तो यहाँ पर एच और के आ जाएगा। क्या? एच और के ना, ये सेंटर पॉइंट हो गए। आपको एच और क्या क्या छोड़ दिया मैंने? यहाँ पर माइनस का निशान होगा ना, वो छोड़ दिया। आपको जी पता ही हमने तो एच के आएगा। अरे पता तो है, लेकिन मान लो कई बार यहाँ पर क्या जाता है, प्लस का आ जाए, प्लस का आएगा, प्लस का आ गया यहाँ पर, तो प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का लिखेंगे। क्यों? यहाँ पर माइनस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर माइनस होनी चाहिए, और उसके बाद जब जाके एच और के लेंगे ना, यहाँ पर प्लस का आ गया तो यहाँ पर माइनस का लिख देंगे इसको। ले आई बात समझ में? तो यहाँ पर माइनस का होना चाहिए, एक्स में से ये और वाई में से ये, तो एच और के आ जाएगा ना। और जो रेडियस क्या होगी? रेडियस होती है ये, इसका स्केयर करना। पहले कोई भी वैल्यू दे रखी, जैसे 4 दे दी तो 4 रेडियस नहीं होगी, इसको 2 का स्केयर रखेंगे तो 2 रेडियस होगी ना। तो ये क्या होगी? 2 का स्केयर होगा ना, तो ये 2 रेडियस होगी। अब यहाँ पर क्या है? ए लिख रखा है तो ए हो जाएगी, वैसे यहाँ पर होता है आर, है ना, तो आर स्केयर, तो ये आर रेडियस है। तो ये वाली चीज़ है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार से लिखा भी है, सर्कल की इक्वेशन है। यदि लिखा ना हो ना तभी हमारे फुल पत्ते वाले बच्चे बता देंगे ये सर्कल की इक्वेशन है। क्यों? मैंने बताया था सर्कल की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है एलिप्स और सर्कल की इक्वेशन में, ये बताया था दोनों का स्केयर मिलेगा। सर्कल की इक्वेशन में क्या होगा? वाई का और एक्स दोनों का स्केयर मिलेगा ना, स्केयर मिलेगा पहली बात। दूसरा, बीच में प्लस का निशान मिलेगा, और यहाँ पर ए का स्केयर मिलेगा, और यहाँ पर ना 1 मिलेगा। यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या यहाँ पर 1 है। तो याद रखना, इनका कोफिशिएंट है ना, इसका कोफिशिएंट 1 मिलेगा, और वाई का जो स्केयर है ना उसका कोफिशिएंट 1 मिलेगा, और इसको तुम कुछ भी वैल्यू होगी, कुछ भी, जैसे ए होगा, ए का स्केयर होगा, इस प्रकार से है ना। तो ये इसकी सर्कल इक्वेशन होगी। अब इसको इस प्रकार से हो, या इसमें से कुछ वैल्यू बता रखी हो, ऐसे कैसे लिख लो, है ना। सेंटर पॉइंट के और एच हो जाएंगे इसके, और रेडियस हो जाएगी ये ना, तो इस प्रकार से। और यदि इस प्रकार से हो, याद रखना एक्स स्केयर वाई स्केयर हो ना, इसमें सेंटर पॉइंट 0 0 होते हैं में से। क्या? सेंटर पॉइंट 0 0 होते हैं। क्यों सेंटर पॉइंट 0 0 तभी तो ये इक्वेशन बनी है, लेकिन है तो सर्कल की इक्वेशन, तो ये पहचान होती है। एलिप्स के अंदर, इसी के अंदर यही डिफरेंस होता है, लेकिन उसमें क्या मिलेगा बच्चों, मैंने बता दिया था। एलिप्स के अंदर क्या था, थोड़ा मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। एलिप्स में क्या था, हमेशा याद रखना, सर्कल की इक्वेशन और एलिप्स की इक्वेशन में थोड़ा और डिफरेंस बताता हूँ। देखो, यहाँ पर 1 मिल सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो, सर्कल की इक्वेशन है ना। एलिप्स की इक्वेशन में देखो, ये यहाँ पर तो सबसे पहले हमें चेक करना 1, तो सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पर 1, उसके बाद प्लस का निशान होना चाहिए, और इस यहाँ पर 1 होना चाहिए कोफिशिएंट दोनों के अंदर ही। सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन दोनों के अंदर है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, और इंटू में, लेकिन एलिप्स में क्या होना चाहिए? ये किसकी एलिप्स की इक्वेशन है? एलिप्स की। एलिप्स में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं। यदि 1 यहाँ पर 4 होता, जैसे कुछ भी हो, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो 1 कैसे आएगा? जो भी कुछ यहाँ पर दे रखा ना, चाहे पहाड़ दे दे तो पहाड़ से डिवाइड कर देंगे ना, तो डिवाइड कर दे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे किसकी इक्वेशन है, उसके बाद देख लेंगे इसके साथ में 2 आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसको भी क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे ना। 2 आता ना यहाँ पर, इसके इंटू में कुछ भी आता ना, उसके जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा उसके नीचे लिख देंगे। क्यों? इसको पलट देंगे यहाँ पर, मतलब कहने का अर्थ क्या है, आई बात समझो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, लेकिन होना चाहिए यहाँ पर 1, एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद चेक करेंगे एलिप्स है या सर्कल है ना। क्यों?
उसके बाद यहाँ पे 1 मिल गया, प्लस का मिल गया, 1 कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे ना ये दोनों वैल्यू ना यदि इक्वल ना होना, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ना हो, या आप कहो ए और बी ना इक्वल ना हो, तो ये क्या एलिप्स है। और यदि दोनों इक्वल हो जाए ना, देखो ये भी इक्वल है, यहाँ पर 1 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो ना, 1 तो है, चलो 1 है, अब इसके साथ देखो 1 है मिल गया जी, प्लस है प्लस भी मिल गई, लेकिन यहाँ पर 1 है यहाँ पे मिल गई ना। लेकिन ये वाली ये अभी भी नहीं कह सकते हम एलिप्स है ये, क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है ना ये क्या इक्वल है, या आप कहो जी ए इक्वल टू ए के बराबर है, दोनों इक्वल वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की। तो यही डिफरेंस होता है बच्चों, क्या सर्कल का डायग्राम इस प्रकार से आता है और इसका इस प्रकार से या इस प्रकार से आता है, यही डिफरेंस था। इसका दो सर्कल है ना, इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, एलिप्स है। क्या आप ऐसे भी कह सकते हो, सर्कल है ना उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, एलिप्स है। क्यों बिगड़ गया रूप, क्योंकि ए और बी का मान है ना, ए यहाँ पर सर्कल के अंदर क्या होता है, ए और बी ए बराबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ए और बी बराबर नहीं होते, सेंटर पॉइंट बराबर नहीं होते ना। तो इसलिए बच्चों इसलिए इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, एलिप्स है। ये एलिप्स और सर्कल के अंदर थोड़ा डिफरेंस था, मैंने बता दिया। अब आपको पता चल गया सर्कल की इक्वेशन है, डायग्राम बनाओगे डायरेक्ट ही, आपको पता ही है। यहाँ पर लिख दोगे क्या, सेंटर पॉइंट क्या है 0 0, और रेडियंस क्या है यहाँ पर, तो रेडियंस क्या है यहाँ पर ए हो जाएगी ना, रेडियस हो जाएगी ए। लिखना कैसे है, थोड़ा बहुत थोड़ा लिखना, पहले तो इसका डायग्राम बना दो। सेंटर पॉइंट 0 0 है तो ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट है ना, और ए रेडियस है, कुछ भी रेडियस ले, यहाँ पर ए ले ली मैंने, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी ले ली, ए ले ली, और इससे क्या लिख दो, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ भी ए होगी, यहाँ भी ए, सर्कल लगा देंगे इस प्रकार से। ये क्या हुआ, सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट ए हो गया। और तो ये बताओ पॉइंट बताओ बच्चों क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके आप तो ए है, तो ये क्या होगा, ये ए पॉइंट होगा। और एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होता है, आप कहोगे 0 होता है ना। अब बच्चों ये बताओ ये पॉइंट क्या होता है इसका, आप कहोगे जी अरे रेडियंस तो हमेशा सेम ही होती है, सर्कल है ऐसे घुमा दिया इसको, तो अब ये भी रेडियंस ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। माइनस का लिख लो या प्लस का लिख दो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का ही आएगा वैसे तो, लेकिन नीचे तो इस प्रकार से। तो आई बात समझ, हमने ये पॉइंट लिखना था, ये पॉइंट क्या बताओ, ये क्या वाई एक्सिस, और वाई पे बताओ बच्चों एक्स क्या होता है 0, तो वाई पे एक्स 0 होता है, तो एक्स 0 जाएगा और वाई का मान कितना होगा, ए होगा ना, क्योंकि एक्स और वाई लिखते हैं। यदि वाई एक्सिस गए, वाई एक्सिस तो एक्स का मान 0, और पुट भी क्या करते हैं, यदि वाई का मान निकालना हो वाई एक्सिस के लिए तो एक्स का मान 0, यदि एक्स एक्सिस दे रखी हो तो क्या होगा, वहाँ पर वाई 0 होगा। तो यही कारण है जब हम वाई का मान एक्स का मान निकालते हैं ना, तो वाई का मान 0 पुट करते हैं, और वाई का मान निकालते हैं वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि वाई का मान निकालेंगे वाई एक्सिस में पुट करेंगे, उस पर क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है। तो यही कारण था, कल मैंने करवाया था ना कि जैसे इस प्रकार से दे दिया था ना, कुछ क्या था वो, मैंने इसका एक्स इस प्रकार से, अब मैंने क्या किया था, क्योंकि लिमिट दे रखी थी वाई की, इस प्रकार से दे रखे थे ना, वाई का मान 2 और 4 ये लिमिट दे दी थी, तो उसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स क्या होगा 0 होगा, क्यों वाई एक्सिस के मान है तो लिमिट वाई के एक्सिस के अंदर होगी, तो फंक्शन भी वाई एक्सिस के। और वाई एक्सिस के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, वाई एक्सिस के लिए बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, आपको जी 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, इसलिए बच्चों ये मैंने 0 पुट किया था। तभी ये मैंने क्या, ये लिमिट नहीं दी थी ना, ये लिमिट नहीं थी, ये लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर ऐसा काम किया था। और पता चल गया अब एक्स का मान 0 पुट क्यों किया था, क्योंकि वाई एक्सिस के पॉइंट चाहिए थे, वाई एक्सिस के पॉइंट चाहिए थे, और वाई की लिमिट चाहिए थी, तो वाई पे पॉइंट आएंगे, और वाई पे एक्स क्या होता है 0 होता है। तो यही कारण था, यदि हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वाई 0 आएगा, वाई एक्सिस की बात करते हो तो एक्स का मान 0 आएगा, है ना। तो ये चीज़ थी ना, तो ये होगी 0 और 1 ए 0, बस अब कुछ भी नहीं, एरिया निकालना है। इसके अंदर ये कुछ ने दिया ना, वॉल एरिया निकाला, पूरा एरिया निकालना, वॉल का मतलब होता है पूरा, पूरा है। तो अब ये बताओ बच्चों, मैं इतना एरिया निकाल लूँ ये वाला, और इसका 4 से गुणा कर दूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों चारों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख दोगे क्या, यहाँ पे भी लिख दोगे, क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन किसकी है,
इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज सर्कल। ये ऐसे नहीं लिखो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखो थोड़ा आप अपने आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारा वाला स्टाइल लिख देंगे, विच रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। सर्कल को इसके सेंटर पॉइंट क्या है, लिख दो, ये बात लिख दो यहाँ पर, सेंटर पॉइंट क्या होगी 0 0 एंड रेडियंस ए, ठीक है जी। और एक बात और लिख दो, क्या, इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या होगी बच्चों, ये क्या होगी, सिमेट्रिक हो गए एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई, एक्स वाई है ना, दोनों के सभी के अंदर क्या है, ये सिमेट्रिक होगी। और वैसे सिमेट्रिक कैसे पता लगाते हैं, यदि यदि कैसे पता लगाते हैं, ये एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक कब होगा, जब वाई स्क्वायर दे रखा है, वाई के पावर ऊपर क्या हो, इवन पावर हो। और ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कब होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कब, जब इससे अपोजिट क्या होगा एक्स, उसका इसके पावर ना है, उसके अपोजिट क्या होगा एक्स है, एक्स की पावर क्या हो, इवन पावर हो। यदि एक्स की पावर इवन है तो वाई के सिमेट्रिक होगा, यदि वो एक्स की पावर, यदि वाई की पावर इवन है तो वो एक्स के सिमेट्रिक होगा। ये भी रीजन होता है इसका, ठीक है जी, ये वाला रीजन होता है। वैसे बुक के अंदर लिखा हुआ ना ये, कि मतलब दिख रखा, देखो द गिवन सर्कल वूज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 0 0, ये लिख दिया। तो क्या हुआ, इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस। इसके बाद क्या लिख देंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ना, जो निकालना वो लिख देंगे। रिक्वायर्ड एरिया बताओ क्या होगा बच्चों, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट निकाल लेना, तो ये क्या ये वाला एरिया आ जाएगा आपको जी, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा ना, आपको जी बिल्कुल आ जाएगा। कौन सा, ये वाला। तो कौन सी लिमिट आएगी, 0 से लेके ए लिमिट लेंगे, अरे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है ए, तो 0 से ए लिमिट ले लेंगे। फंक्शन किसके अंदर आएगा बच्चों, यदि आपने लिमिट ली ना 0 से ए एक्स के अंदर, तो फंक्शन किसके अंदर आएगा, एक्स के अंदर आएगा ना। तो वाई का मान निकालेंगे, क्या होगा, वाई इजकल टू क्या होगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये तो इस साइड चला गया, वाई का स्केयर था ना, उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, रूट लगा दिया। तो ये होगा इसकी इक्वेशन। तो वाई इंटू क्या लिख दोगे यहाँ पर, डी एक्स, डी एक्स लिखते हैं वाई, और वाई का मान पुट कर दोगे यहाँ पर क्या, 0 से वाई का मान पुट कर दोगे, ए का स्केयर माइनस का एक्स का स्केयर इंटू डी एक्स, ये पुट कर दिया जी। और मैंने बताया था, कल भी आया था 1 माइनस का एक्स स्केयर, मैंने ये बताया था 1 माइनस में या ए दे रखा है ना, माइनस का रूट के अंदर माइनस का एक्स होना, तो ये हमेशा ही क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, या तो साइन थीटा पुट होगा या कोस थीटा पुट होगा, मर्जी आपकी कोस आई पुट कर लो ना। लेकिन याद रखना बच्चों, यदि यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लगाना है, यहाँ पर ए का दे दिया तो यहाँ पर ए लगाना है, तो एक्स का मान क्या पुट करोगे, ए क्यों पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पर ए स्केयर ए पुट करोगे ना, तो ए का स्केयर होगा, और ए का स्केयर ये रहा, ए का स्केयर तो दोनों बार कॉमन आ गए, और फिर क्या आ जाए, इसको ले लेंगे बाहर, क्या होगा, स्केयर से बाहर आ जाएगा। देखो अब क्या करते हैं हम, पुट कर, दिख रहा है आपको, ए स्केयर में एक्स स्केयर, इसके अंदर हमेशा ही क्या करते हैं, ए साइन थीटा पुट करते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा पुट करेंगे लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना, उसका स्केयर है, स्केयर को छोड़ के जो वैल्यू होगी, जैसे ए है तो यहाँ पर ए भी लिख देंगे, क्यों। अब देखो, अब इसके अंदर डेरिवेटिव कर देंगे, क्या, इसका हुआ ए कोस थीटा ना, ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। अब लिमिट क्यों चेंज करेंगे ना, ए का मान एक्स का मान ए है और एक्स का मान 0, तब क्या हुआ, ए का मान एक्स का मान ए है, तो यहाँ पर ए पुट करेंगे, तो ए इजकल टू ए साइन थीटा, ए से ए कट गया 1 किसका मान होता है, π/2 का, तो थीटा मान π/2 होगा, एक्स का मान 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा मान एक्स ही आ जाएगा ना, थीटा मान 0 ही आ जाएगा। तो क्या से करेंगे बच्चों, तो लिखना आ गया जी, ये वाला सर्कल था, सेंटर पॉइंट निकाले और रेडियंस निकालनी थी, रेडियंस निकालनी और सेंटर, सर्कल आता ना रेडियंस, और यदि आपके पास रेडियंस और सेंटर पॉइंट पता चल गए तो आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम से यहाँ तक लिमिट आ जाएगी जो भी होगी। यहाँ पर 2 होता, 2 का स्केयर होता, 2 के यहाँ पर 2 हो जाता, और फंक्शन क्या होगा, यदि लिमिट लिए है किसके अंदर, यदि आपने एक्स एक्सिस की तरफ बाउंड किया है इस पर, तो आपने लिखना है यहाँ पर किसकी, फंक्शन लिखेंगे एक्स के अंदर। यदि आपको मान लो यहाँ से यहाँ तक ही निकालना है 0 से, तब आप वाई वाला फंक्शन भी ले सकते हो। यदि आपने यहाँ पर लिख दिया वाई
लेकिन लिमिट तो सेम ही आएगी, यहाँ से यहाँ तक इसके तरफ बाउंड करते हैं, एरिया सेम ही आएगा। आप करके देखना, 0 से ए, यहाँ पर y लिख दिया तो यहाँ पर x आएगा और x का मान निकाल देंगे यहाँ से, वो भी पुट कर दोगे, दोनों से एरिया सेम ही आएगा ना। अब इसको सोल्व कर लोगे, ऐसा कराऊँ तो देखो बच्चों करवा ही देता हूँ थोड़ा, हाँ बहुत। क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 आ जाता है, dx की जगह क्या पुट करेंगे, a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर था रूट के अंदर था a का स्क्वायर माइनस का, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला a स्क्वायर क्या हो जाएगा साइंस के थीटा। अब a स्क्वायर यहाँ पर, a स्क्वायर यहाँ पर है ना, दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइंस के थीटा, ऊपर रूट थी, रूट से कट जाएगा, ये a आ जाएगा और ये क्या होता है, ये कोस थीटा होता है ना, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये लिख दिया। जैसे 0 से π/2 ये चल ही रहा था, अब ये a है, a चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब ये इसके ऊपर रूट है तो ये कट जाएगा, रूट ये आ जाएगा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। इतना कल किया था आपने, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, कैसे किया था आप बता दें इसको। 1 प्लस में क्या लिख देंगे, कोस 2 थीटा बाई 2 लिख देंगे और बाहर a है, इंटीग्रेशन 0 से π/2। क्या सोल्व कर लोगे, क्या कर लोगे ना सोल्व। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में दे दिया क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड, ओ सॉरी पिछला क्वेश्चन था, गलत कर दिया, इंटीग्रेशन करना था 0 से, एरिया था ना एरिया। अरे बच्चों ये तो बताओ, ये वाला पार्ट था पिछला क्वेश्चन, 0 से ए तो ये था x इंटू वाई इंटू डी एक्स था। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो तो ऐसा तो नहीं दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यदि हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो हमने बस यही था हमारा आंसर, लेकिन इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया, पूरे का एरिया निकालना था सर्कल का। तो आप बताओ कि जितना ये है ना एरिया, ये सिमेट्रिकल है एक्स और वाई के, तो जितना ये एरिया होगा, जैसे ये 4 होगा तो 4 यही भी होगा 4, और ये भी 4 एरिया होगा, ये भी 4 होगा, टोटल 4 से 16, टोटल एरिया 16 आएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर 4 से डिवाइड भी करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, क्यों, क्योंकि ये तो इसी का एरिया है तो इसका भी निकालना पड़ेगा। तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इसका निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया आ जाएगा। जैसे इसका एरिया 4, तो आपको पता है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 4 पोर्शन है तो 4 से तो 16 हो जाएगा डायरेक्ट। ये 4 अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है ना, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या कर दें 4 से डिवाइड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो याद रखना 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरे याद नहीं रहा था, ठीक है जी, कर लोगे। अब देखो जी क्वेश्चन 12 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द एलिप्स। अब इसके अंदर भी क्या दे दिया, अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर भी क्या दे दिया, इसके अंदर भी ये नहीं दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है। यदि हमने क्या देता फर्स्ट क्वाड्रेंट या अबोव द एक्स एक्सिस, अब देखो इसका, अब इसमें क्या होगा, आप ऐसा कर लेना, कंपेयरिंग विद एलिप्स क्या थी, एलिप्स की इक्वेशन क्या थी, इसके साथ कंपेयरिंग कर लेना, इक्वल टू 1। तो इसके साथ कंपेयरिंग करते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताओ बच्चों, यहाँ पर 1 है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान, क्या यहाँ पर 1 1 पावर है, यदि यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर 1 1 है। उसके बाद यदि है ना, उसके बाद ये देखो a का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको इसको ना 3 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ a = 3 और b = 2, और यहाँ पर लिख देना क्या, a ग्रेटर देन है b, है ना, a ग्रेटर देन b है। तो क्या आ गया, ये 3 ग्रेटर देन किससे है, 2 से, इसका मतलब यही आ गया ना, यहाँ पर लिखना है। इससे क्या होगा, इसका मतलब आगा ए है ना, जो ये इससे क्या है, ग्रेटर देन है। अब ये बताओ बच्चों कौन सा ग्रेटर देन है, किसके अलोंग आएगी एलिप्स, तो हमेशा याद रखना एलिप्स किसके अलोंग आएगी, जिसके एक्स स्क्वायर है एक वाई स्क्वायर है, जिस यदि या तो एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी आएगी या वाई स्क्वायर। आप बताओ क्या एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है या वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है, आप वो जी एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है ना, तो यदि जिसके नीचे बड़ी वैल्यू तो एलिप्स है ना उसी के अलोंग आ जाएंगे, उसी के अलोंग आ जाएगी। तो इसकी एलिप्स किसके अलोंग आएगी बताओ,
आप कहो जी एलिप्स आएगी किसके लो वाई एक्सिस, तो क्या होगी द गिवन एलिप्स है किसके अलोंग आएगी, अलोंग टू एक्स एक्सिस, किसके अलोंग आएगी एक्स एक्सिस, तो लिख दिया जी अलोंग आएगी एक्स एक्सिस के। ठीक है जी, लिख दो, कैसे लिखोगे, विच रिप्रेजेंट द एलिप्स है ना अलोंग टू किसके एक्स एक्सिस के, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है, जिसके वैल्यू बड़ी उसके नीचे वाली है ना, जिसके नीचे वैल्यू बड़ी होगी उसी के अलोंग आएगी, तो लिख दोगे एक्स एक्सिस। और सिमेट्रिकल किसके होगी, दोनों के होगी भाई साहब, दोनों की होगी, क्या इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों की होगी। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया लिख दोगे, क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ था बच्चों, 0 से, पहले एलिप्स इसका डायग्राम बना लेंगे, सिंपल सा डायग्राम आया, क्या यहाँ पर क्या 3a का मान 3 है, तो ये 3 तो किस पर है, एक्स के नीचे है ना ये, तो एक्स नीचे है तो याद रखना एक्स एक्सिस पे आएगा, और ये क्या है वाई के नीचे है क्या 2 आया मान, ये 2 यहाँ पर दिखा देंगे वाई, क्योंकि 1 2 1 और 2 3 1 और 2 इतना ही गैप लेना है जितना ये है ना, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, बन गई ना एक्स एक्सिस के। मेजर एक्सिस कौन सी होगी, मेजर एक्सिस तो ये होगी, मेजर क्या मतलब बट ज़्यादा लंबी चौड़ी जो बड़ी है ना उसको मेजर कहते हैं, माइनर होती छोटी, इस ठीक है, ये बड़ी है लेंथ इसकी, ये कितनी छोटी है, ठीक है जी। तो मेजर एक्सिस कितनी आ गई, मेजर एक्सिस ये होती है 3 से लेके यहाँ से लेके 3 है, और 3 ये 6 तो ये होगी, और यहाँ से लेके यहाँ ये क्या 2 है, 2 ये है और 2 ये है, तो टोटल कितनी होगी 6, 4 होगी, 2 2 4, तो 4 ये होगी। तो माइनर एक्सिस क्या है, ये 4 है, और मेजर एक्सिस कितनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ये कितना होगी 6, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने तो ए और बी का मान निकाल के डायग्राम बनाना था। अब क्या कर देंगे, ये एरिया निकाल देंगे, पूरा रीजन पूछ इसने ये भी नहीं देखो। अब बच्चों क्वेश्चन खेलता एग्जामिनर कैसे खेलता है, क्वेश्चन इस प्रकार से खेलता है, देखो अब इससे क्वेश्चन देखो कितने बनाएगा, देखो कैसे बनाएगा। सबसे पहला आपकी मर्जी, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया ना, एक्स एक्सिस नहीं दी, बाउंड किसके है, तो आप 0 से 3 लिमिट लोगे तो फंक्शन किसके अंदर लेंगे, एक्स के अंदर लेंगे ना, और यदि 0 से लेकर 2 लिमिट लेते हैं तो फंक्शन किसके अंदर लेते हैं आप, वाई के अंदर। तो देखो बुक के अंदर दे रखा है, बुक के अंदर ना आपको एक्स के अंदर दे रखा है, मैं आपको वाई के अंदर लेके दिखाता हूँ, क्या वाई के अंदर लेके देख लो, आपकी मर्जी है किसी के अंदर लेके देख लो, वाई है तो यहाँ पर डी वाई हो जाएगा, है ना, और 0 से लेके यहाँ से लेके आप यहाँ तक पुट करेंगे तो 2, तो ये आ गया जी। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, इसके अंदर यदि ऐसा देता कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसको सोल्व कर लेते, एक्स का मान पुट कर देते यहाँ से निकाल कर, और हमारा आंसर आ जाता है ना। अब यदि वो देता, पहला क्वेश्चन देखो, टाइप लिख लो, पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप 2 3 और 4, 4 प्रकार 4 क्वेश्चन कराता हूँ 4 टाइप के। कैसे, पहले देता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देता तो इसका मतलब क्या था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो हमारा इसको सोल्व कर लेते, आंसर आ जाता है ना। यदि यहाँ पर डी एक्स लिखोगे, लिमिट 0 से 3 लिखोगे, यहाँ पर 0 से 3, तो यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, और फंक्शन लिखेंगे x के अंदर, है ना, क्योंकि 0 से 3 लिमिट ली है, लिमिट किसके लिए है, x के लिए है, तो फंक्शन यहाँ पर x का लिखेंगे। यदि मैंने शुरू स्टार्टिंग अंदर ही बताता आ रहा हूँ मैं, यदि आप लिमिट लोगे y की, 0 से 2 ले ली, तो फंक्शन किसके अंदर लोगे, y के अंदर लोगे ना। अब देखो इसके अंदर 4 से क्वेश्चन होते हैं, मैं बुक के अंदर दे रखा है, कैसे, बुक के अंदर दे रखा है 0 से 3 लिमिट लेके यहाँ पर एक्स के अंदर ले लिया फंक्शन, लेकिन यहाँ से तो आप ऐसा तो नहीं दिया कि एक्स की तरफ ही लेना फंक्शन, तो मैंने क्या कर दिया, आपको ये प्रूव करने के लिए कि आप इस ऐसे क्वेश्चन में एरिया तो बस ये हमने तो चाहिए, तो ये एरिया चल निकालना ना, तो इसके अंदर हम या तो वाई ले या एक्स ले, फंक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यदि लिमिट का चक्कर है, लिमिट 0 से 2 लोगे ना, y वाली लिमिट लोगे तो फंक्शन y के अंदर आएगा, x की लिमिट लोगे तो x के अंदर आएगा, ये वाला बता दिया। अब देख लो क्वेश्चन, इसके अंदर तो दिया नहीं कुछ भी, इसके अंदर दे रखा है क्या,
इसके अंदर वैसे रीजन पूछ लिया तो क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट देता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला एरिया होता फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा इसको सोल्व कर लेते, हमारा आंसर हो जाता। तो पहला क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से, ये देता फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एलिप्स है, ये है एरिया निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिख देगा कि अबोव द एक्स एक्सिस, आई बात समझ में बच्चों, क्या लिख देगा, अबोव द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है ना हमारी, ये वाली एक्स एक्सिस ये होती है, तो ये पॉइंट है ना बेसिक, ये क्लियर होनी चाहिए आपको, सब कुछ हो जाएगा। ये क्या है, हम आपको आप बताओ, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, और इसके अबोव का मतलब क्या होता है, अबोव मैंने ऊपर और बिलो मैंने नीचे। अबोव का मतलब ऊपर मतलब इससे ऊपर कौन सा आएगा, एक तो एरिया ये आएगा और एक एरिया आ जाएगा हमारा ये, है ना, तो ये एरिया। और आपने ये भी पता है कि ये एक्स और वाई के सिमेट्रिक होगा। क्या ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया 4 आ गया, क्या सभी एरिया सेम आएगा ना, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, क्यों, ये सिमेट्रिक है आपस में, सिमेट्रिक है एक्स और वाई के, लिखा भी है हमने, सिमेट्रिक है ना, ये वाई के सिमेट्रिक है तो ये वाला एरिया बराबर होगा, और ये एक्स के सिमेट्रिक है तो ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, तो चारों एरिया क्या होगा, इक्वल होंगे। आप बताओ दोनों एरिया निकालने हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको अलग निकालेंगे इसको अलग निकालेंगे, बस इस एरिया का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आएगा। वैसे 4 कितना होता है, 8 होता है, तो बस इसको ना ये एरिया निकाल लो और इसको क्या कर देंगे, बस ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपना ऐप आ जाएगा ना, एरिया आएगा ना, समझ गया। समझ में, अबोव द एक्स एक्सिस क्या मतलब होता है, इससे ऊपर 2 क्वाड्रेंट आते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये एरिया आ जाएगा इसका। आई बात समझ में। अब बात करता हूँ तीसरा, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट दे दे तो भी क्या होगा, एरिया यही आएगा। थर्ड दे दे तो भी ये आएगा, फोर्थ दे दे ये भी आएगा। लेकिन ये यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट देता तो ऐसा आएगा, यदि अबोव द एक्स एक्सिस देता है तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, 2 एरिया आ जाएंगे। अब और क्वेश्चन कैसे बनता है, बिलो दे दे तो भी क्या होगा, यही आएगा आंसर, एरिया है ना, यही आएगा। और क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दे, थर्ड क्वाड्रेंट दे, तो तीसरा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये बता दिया। अब एक ये दे देगा वॉल एरिया या कुछ भी ना देना, तो सभी एरिया निकालना, ये भी एरिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर अबोव किया था, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट है, एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे ये, और इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16, ये टोटल का एरिया 4 4 8 4 12 4 3 16, तो 4 16, तो बस 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो बस कुछ नहीं करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा पूरे का ना, पूरे का। तो अब किसी ने पूछा क्या है, ये हुए 4 जो एलिप्स पर जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने सभी बता दिए। एलिप्स पर ना, एलिप्स पर जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, ये मैंने बता दिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर भाई साहब कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, बस एलिप्स के अंदर क्या पेश आना है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 और 1 पावर लिख के, तो यहाँ पर ए और बी का मान निकालना आना चाहिए, ए और बी का मान निकलते आपका डायग्राम आ जाएगा, और सभी पॉइंट आपके क्लियर है, कोई क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। तो देखो जी, थ्योरी आपको लिखने की कोई खासा कोई है ही नहीं, थ्योरी तो लिख दोगे आप, बता ही दिया, बस ये छोटा 2-3 पॉइंट लिखने हैं, इसके बाद एरिया आ जाएगा। अब इसके लिए क्या हुआ, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब एक्स का मान निकाल लो, कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल लो, तो मैं यहाँ पर निकाल दूँ, रफली बताता हूँ, आपने तो यहाँ पर निकाल लेना, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है जी, थोड़ा गैप छोड़ देना यहाँ पर, एक्स का मान निकाल लो, एक्स के बाई 3 इजकल, यहाँ पर 9 है ना, इजकल टू क्या आ जाएगा, ये सेट चला जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा, और 9 चला जाएगा इस साइड, 9 ये आ जाएगा, और ऊपर कर देंगे रूट। अब रूट करेंगे तो क्या हुआ, 3 आएगा, रूट करेंगे तो यहाँ पर 9 था, 3 आ जाएगा बाहर, 4 था, 4 का 2 आएगा बाहर, अंदर क्या बच गया, अंदर हमारा फंक्शन बच गया ये। और वाई का मान पुट कर दो, यहाँ पर y की जगह मान पुट कर दो, क्यों, देखो y के अंदर क्यों पुट किया मैंने, ये हो जाएगा 3/2, 4 तो आएगा ना बाहर, क्योंकि चारों का एरिया निकालना है, मैंने एक का एरिया काट के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा एरिया आ जाएगा ना, ये नहीं लिखना, बस आपने क्या करना है, इसका मतलब एक का एरिया काट के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पूरा एरिया आ जाएगा, 3/4 रूट क्या आ जाएगा, 1 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू dy,
क्यों लिया वाई के अंदर, क्योंकि लिमिट मैंने ले ली 0 से 2, बुक के अंदर दे रखा 0 से 3, 0 से 3 मतलब एक्स एक्सिस, तो क्या लोगे फंक्शन एक्स के अंदर लोगे, लिमिट भी एक्स के अंदर लोगे ना। तो मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि इससे भी आंसर सेम आएगा। तो देखो कैसे आएगा, पूरा करके दिखाता हूँ। मैंने बता दिया था रूट के अंदर इस प्रकार से आए ना, तो हम ऐसा क्या करते हैं, इसका मान पुट करते हैं, किसका साइन थीटा पुट करते हैं, साथ में क्या देते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक पुट कर देंगे, यहाँ पर ए था, ए का स्क्वायर था, यहाँ पर ए आता ना। अब इसका डेरिवेटिव मार दें, डी वाई इजिकल टू क्या हुआ, क्या हुआ कोस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट देखेंगे तो क्या होगा, 0 से 2 लिया है, यदि हम लेते हैं y का मान 2 और लेते हैं y का मान 0 है ना, क्योंकि लिमिट क्या y की है ना, तो y का मान 2 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा यहाँ पर 2 इजिकल टू क्या होगा साइन थीटा। गड़बड़ होगी कहाँ पर, क्या गलती कर दी, ओहो सॉरी बच्चों, ये ना जैसे यहाँ पर 4 था, ये तो ऐसे था, मैंने गलती कर दी, सॉरी गलती होगी यार, 4 था ना यहाँ पर 4, तो 4 को एलसीएम नहीं हुआ तो यहाँ पर भी आएगा ना 4 ये, और तब जाके 12 आएगा ना, तो यहाँ पर 4 आएगा। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखेंगे ना, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इसको पुट करेंगे 2 को यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 तो 2 आ जाएगा ना, तो 2 आएगा, तो y का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 साइन थीटा आएगा ना बच्चों, और 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 बच गया, और 1 साइन थीटा मान किस में होता है, साइन 90 का मान, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा मान, ये हमेशा ही π/2 आता है, यहाँ पर ये 0 आता है ना, थीटा मान ये 0 आता है, पता ही होगा आपको। अब देखो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, लिखना आ गया होगा कुछ। अब देखो पुट करता हूँ वैल्यू, 4 बार ही है, रेडियस एरिया निकालना है, तो 4 0 से क्या है π/2 होगा लिमिट, इसको क्या लिख देंगे, डी वाई की जगह 2 कोस थीटा, ये जाएगा 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे रूट 3/2 है, 3/2 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू साइंस के थीटा, ये लिख दिया वाई की जगह, ये होगा जी। अब 2 की पावर 4 है ना, ये 12 का कॉमन ले लिया, इसको यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 की पावर 2 होगा, अब ये बार लिखेंगे तो अब बताओ, तो 4 था तो बार लिखेंगे तो 2 लिख देंगे बच्चों, अब 2 से 2 कट ही जाएगा ना, इस 2 से क्या कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा 12, इसको भी बार फाँक दो, सभी के अंदर मैंने पूरा ही सोल्व करके 12 लिख दिया ना। और 1 माइनस का साइंस का थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है, कोस का थीटा ये रहा, और ये 2 है ना 2, ये भी 2 भी कहाँ चला जाएगा, ये 2 भी यहाँ पर चला जाएगा, 12 में 24 होता है ना, तो 24 आ जाएगा बच्चों। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये 24 आ जाएगा, ये क्या होगा एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्या लिख दोगे, इसको कोस के थीटा होता है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, 1 प्लस में क्या कोस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं ना इसको, 0 से π/2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 24 है, तो इससे कट जाएगा 12 आ जाएगा वापिस ही, और 12 आने के बाद देखते हैं क्या होगा, यह क्या एरिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ये थीटा सॉरी थीटा तो थीटा हो जाएगा, इसका क्या हुआ साइन 2 थीटा बाई में क्या हुआ 2 होगा, क्योंकि इसके साथ तो है ना वो तो लिखेंगे साथ में, 0 से π/2 लिमिट आ जाएगी। अब मैं पुट करता हूँ तो क्या करता हूँ, 12 आ जाएगा, π/2 पुट करता हूँ सबसे पहले, प्लस में क्या होगा, अब π/2 यहाँ पर पुट करूँ मैं तो क्या होगा साइन 2 इंटू π/2 हो जाएगा, बाई में 2 माइनस का अब 0 पुट करूँ तो ये 0, और साइन 0 0 मैंने बताया था, ये तो 0 हो ही जाएगा, 0 पुट करेंगे ना, तो ऐसे होगा 12, ये 12 आ गया, ठीक दिख ही रहा होगा इसको, हाँ दिख रहा है, तो देखो 12 तो 12 आ गया, ये कितना हो जाएगा π/2, अब π/2 होगा, प्लस में क्या होगा, अब 2 से 2 कट गया, अब साइन पाई का मान कितना, साइन 180, साइन पाई मतलब साइन 180 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 होते क्या हुआ, इसके ये 0 होगा, ये तो 0 होगा, अब इससे कट जाएगा 6, तो आंसर कितना आएगा बच्चों
6 पाई आ जाएगा और इसके अंदर क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। अब इसको आपको पता चल गया होगा क्या, चाहे आप इसके अंदर y के अंदर फंक्शन लो या x के अंदर, यदि लिमिट लेते हैं 0 से 2 तो भी सेम आंसर आएगा। तो y के अंदर फंक्शन मिलेगा, यहाँ से लेते हैं यहाँ तक मैंने बताया था, लिमिट x की तो फंक्शन भी x का, लिमिट y की तो फंक्शन भी y का। यदि दिया हो ना x एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस का एक साथ में ना क्वेश्चन के x एक्सिस दे दे यहाँ पर, तब तो हमेशा x एक्सिस लेना है। यदि ना दिया हो ना तब आपकी मर्जी है, आप कैसा भी कर सकते हो। और वैसे ज़्यादा आपने पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, हमेशा ही x एक्सिस लेना है ना, जब तक आपको y एक्सिस ना बोले। ठीक, ये तो मैंने प्रूव करने के लिए बताया आपको कि y से भी निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि दिया ही नहीं था। अब बच्चों 12 होगा, 13वां क्वेश्चन है ना, आप कर लेना खुद ही। ठीक है, एल्यूट द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड x एक्सिस। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन दे दिया अबोव द x एक्सिस। डायग्राम नहीं बना रहा तो डायग्राम आएगा ये, तो थोड़ा देख लो क्या क्यों। यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 4, 13वां एग्जाम्पल देखो 4 दे दिया यहाँ पर, तो 9 यहाँ पर दे दिया ना 1, यहाँ पर 1 है, 1 है 2, तो a का मान कितना आएगा बच्चों, a का मान 2 आएगा, b का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 3 आएगा। और आप कहोगे जी 2 लेस देन क्या 3, 2 लेस देन 3 का मतलब क्या है, a है लेस देन है b का। अब a लेस देन b का है, b बड़ा है, अब b कौन सा, ये वाला बड़ा है, किसके नीचे वाला बड़ा है, y स्क्वायर वाला। तो मैं से किसके लूंगा आएगा पैराबोला, एलिप्स किसके लूंगा आएगी, किसके आएगी, y के लूंग। और y के लूंग यहाँ पर क्या होगा 0 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 और 0 होगा ना, 0 2 होगा। तो a का मान इस साइड लिखेंगे, b का मान यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 2 और 3 और 1 और 2 है ना। तो इस प्रकार से बनेगा, अलोंग किसे बनेगा y का। लिख भी दोगे द पैराबोला एलिप्स है ना, विच रिप्रेजेंट द एलिप्स अलोंग टू y एक्सिस एंड इसके क्या होगा a और b का मान दे दिया, लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, इट इज सिमेट्रिकल टू बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस। अब इसने क्या दे दिया, अबोव द x एक्सिस है ना, अबोव द x एक्सिस। इसने क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, अबोव द x एक्सिस। क्या आप निकाल सकते हो क्या x एक्सिस की तरफ, अबोव द x एक्सिस। अरे बताओ, अरे मेरे फुल पत्ती वाले बच्चों, मैंने अभी बताया अबोव द x एक्सिस क्या होगा। अरे फुल पत्ती वाले बच्चों को कैसा भी क्वेश्चन दे दे, किसी प्रकार का घबराना ही नहीं है, सेव देना है। अरे अबोव द x एक्सिस क्या करोगे, आपकी मर्जी है। x एक्सिस दे दिया ना, तो फंक्शन x के अंदर ही लो, आप फंक्शन x के अंदर ही लो। अब 0 से लेके मैं 2 तक लिमिट ले लूँ, 0 से लेके 2 तक। तो फंक्शन बताओ बच्चों, आप यहाँ पर क्या होगा, x का आएगा तो y इंटू डी एक्स लिखोगे ना, यहाँ पर dx लिख दिया तो यहाँ पर y लिखोगे। y का मान यहाँ से निकाल के x के अंदर पुट कर दोगे, और 0 से 2। और लेकिन क्या दिया है, अबोव द x एक्सिस, तो एक एरिया ये सिमेट्रिकल तो होगा, ये 4 तो ये भी 4 होगा, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 2 से, तो टोटल एरिया आ जाएगा ना। इस एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो आई बात समझ में बच्चों, y का मान यहाँ से निकाल के पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा ना। तो सिंपल था। देखो मैंने सारा जितना भी एलिप्स का, सर्कल का, पैराबोला के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सारे टाइप करवा दिए। अब बस आप हर एक में क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट देखना, अपने आप हो जाए क्वेश्चन। बस वो पॉइंट आना चाहिए, हर क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट आना चाहिए। आपने लिए अब मैंने ये भी बताया कि पैराबोला कैसे पहचानते हैं, यदि ना दे तो वैसे क्वेश्चन के अंदर दिया मिलेगा है, एलिप्स कैसे पहचानते हैं। अब एक क्वेश्चन और रहेगा, उसको देख लो, उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। तो इसके अंदर कैच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाना है एंड एवल्यूट करना है -4 से 2। अरे इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले ये बताओ, ये लिखना पड़ेगा। और एक बात बताई थी मैंने बच्चों, कभी भी और एवल्यूट क्या करना है, एवल्यूट इसने दे रखा है, ये वाला थोड़ा मोटा बता देता हूँ, ये वाला दे रखा है ना, ये निकालना है। ये फंक्शन दे रखा, पूरा फंक्शन पहले ही दे रखा है। अब ये बताओ बच्चों 0 से 2, अरे मॉडुलस के अंदर फंक्शन आ गया कुछ भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करके पुट करके चेक करना पड़ेगा, लिमिट टूटेगी। अरे इंटीग्रेशन के अंदर मैंने ये बताया था 10.3 के अंदर, ये 3.4 लिख दिया गया, यहाँ पर 10.4 लिख लेना, मेरी बुक के अंदर 3 लिख रखा ना, कन्फ्यूज हो जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो 10.4 है ना, 10.4, उसके अंदर बताया था यदि मॉडुलस फंक्शन देना तो लिमिट पक्का टूटेगी। और लिमिट टूटने का कैसे पता लगाएंगे, लिमिट कैसे टूटेगी, किस पर टूटेगी, ऐसे पता लगाने के लिए क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो दिया हुआ फंक्शन इसको 0 पुट कर देते हैं, तो एक्स का कितना आएगा -1।
तो आपको ये पता चल गया कि लिमिट टूटेगी किस पर, माइनस का 1 पर। तो याद रखना 3 ही पॉइंट लिखने थे, एक एक्स का और एक वाई का। एक तो ये वाली लिमिट ले लो माइनस का 4, एक अपर लिमिट ले लो 2, और इसके बीच में एक लिमिट ले लो। कौन सी लेंगे, वो हमेशा क्या लेंगे, मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो लिमिट टूटेगी, तो इसको 0 पुट करते हैं तो माइनस का 1 आता है, एक्स का मान, एक माइनस का 1 ले लेंगे ना। अब इसका मान निकाल के ग्राफ बन जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन देने का पर्पज बता क्या था कि बच्चों को विचलित करना। लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे कभी विचलित नहीं होते, हमारे फुल पत्ती वाले को सभी कंसेप्ट आते हैं। अरे मॉडुलस फंक्शन दे दिया तो हमेशा फंक्शन को 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते ही लिमिट पता चल जाएगी हमारी कि जैसे माइनस का 1 आ गई तो लिमिट टूटेगी -1 पर, है ना, -1 पर। तो एक तो अपर लोअर लिमिट लेते हैं, एक अपर हमेशा, और एक बीच में क्या होगी जो इस पर लिमिट टूटेगी इसके अंदर, वो ले लेंगे। तो अब ले लेते हैं, तो देखो कैसे आएंगे। तो सबसे पहले अरे एक्स का 1 माइनस का 4 पुट करें तो क्या आएगा, माइनस का 4 में से एक गया, माइनस का 3, और बाहर जाके कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव तो कभी आता ही नहीं। अरे मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नहीं आता, जो नेगेटिव होगा, अरे मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस का 1 पुट करें तो माइनस का 1 में से माइनस का 1 गया 0, 2 और 1 3, तो ये हमारा भाई साहब आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ देख लो बच्चों, कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, माइनस का 4 तक। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इस साइड 2 तक है, 1 2 3, ले 4 तक ही दिखा दिया। यहाँ पर 3 तक है, 1 2 और 3 तक दिखा दिया, है ना। तब देखो बच्चों कैसे दिखाते हैं, माइनस का 4 है तो 3 है, एक्स का मान, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिख दिया। अब एक्स का मान माइनस का 4, एक्स का मान माइनस का 4 इस साइड होता है, इस साइड आप पूछिए, इस साइड होता है, इस साइड 4 चले यहाँ पर, और इससे क्या हुआ, 4 है तो क्या वाई का मान 3 है, 4 यहाँ से और 3 ऊपर चले, तो इसके सीधे में और इसके सीधे में क्या पर आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर जी। अब अगला एक्स का मान माइनस का 1 है, एक्स का मान माइनस का 1 ये रहा, और वाई का मान 0 है। अरे बताओ वाई का मान 0 कहाँ पर आएगा, अरे एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है बच्चों, तो ये लिख देंगे तथास्तु। आई बात समझ में। अब 2 एक्स का मान 2 लिखेंगे तो 2 ये रहा बच्चों, और एक्स का वाई, यदि एक्स का मान 2 है तो वाई का मान 3 है, तो 2 ये रहा, एक्स का मान और वाई 3 तक ले जाना है तो ऊपर चढ़ा देंगे 3 तक, ये हो जाएगा बच्चों, ये मिला देंगे। अब तीनों पॉइंट को मिला देंगे बच्चों, कैसे, ऐसा नहीं कि ऐसे मिलाओगे, सीधा ऐसे मिला देंगे, इसको मिला दो ऐसे, इसको भी ऐसे। अब एरिया बाउंड कौन सा होगा, 1 2 दिया हुआ है, स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू दिस, एवल्यूट करना है माइनस का 4 से 2, लिमिट इंटीग्रेशन मॉडुलस x प्लस 1 का, एंड व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ, जो ग्राफ के अंदर दिखाना इसकी लिमिट निकालनी है ना, तो ये वाला हो जाए हमारा ग्राफ। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, दिखा देंगे हमने बढ़ाया है ये ग्राफ। तो बस इतना कितना आसान था, मेन पॉइंट था बच्चों इसके अंदर लिमिट टूटना। तो हमारे ये भी चला ऐसे था, कई बच्चे क्या करेंगे, मैंने 4 से 4 2 ले लेंगे, सीधा मिला देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों, अरे मॉडुलस फंक्शन तो लिमिट पक्का टूटेगी। अब बस कुछ भी नहीं करना, थोड़ा हवा, अरे मैंने बताओ बच्चों इस प्रकार से था, तो थ्योरी ना थोड़ी ही लिखनी है मामूली सी, और मैंने बता भी दी थी कैसे। अरे इस प्रकार से यदि हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, इन पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ज्वाइन करते हैं हमारे इस फ्री एंड से, और क्या करते हैं हमारे इस फ्री एंड से, और हमारा आंसर निकाल देते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, थ्योरी प्लॉटिंग क्या लिख दिया, प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड दिस, प्लॉटिंग दिस पॉइंट, और क्या लिख देंगे, एंड ज्वाइनिंग दैम विद, अरे हमारा जो फुल पत्ती वाला फ्री हैंड है ना उससे, ठीक है जी। और फिर क्या लिख देंगे, वी मैंने हम सब गेट क्या रिक्वायर्ड एरिया, और वो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बच्चों, लिखो क्या, रिक्वायर्ड एरिया, अरे पहले ही दे रखा 0 से 2 है ना लिमिट, और मॉडुलस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये दे रखा है ना, पहले ही दे दिया।
तो इसको कैसे लिख देंगे, थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको ये पता चलेगा बच्चों, बस और कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना था क्या। हाँ थोड़ा वो लिख देंगे, क्यों, मॉडल्स फंक्शन। हाँ अब इसके लिए थोड़ा फंक्शन कैसे लिखेंगे बता दो बच्चों। यदि एक्स है, लिमिट किस पे टूटी थी, -1 पर। यदि एक्स है -1 से छोटा है तो फंक्शन क्या आएगा, x+1 ही आएगा। -1 से छोटा है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का लिखेंगे कब, x का मान क्या आएगा -1 से, जो लिमिट टूटी है ना उससे बड़ा हो, माइनस से बड़ा हो तो ये हो जाएगा फंक्शन। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, लिमिट टूट गई, दिख रहा होगा बच्चों ये देखो, हाँ दिख ही रहा है। तो क्या लिख देंगे बच्चों, -4 से 2, कैसे लिखोगे इसको बच्चों, थोड़ा मैं मिटो देता हूँ इसको ना। तो कैसे लिखोगे बताओ बच्चों, लिमिट किस पर टूटी आपको जी -1 पर, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखते थे बताओ, -4 से -1, और फंक्शन कौन सा आएगा बच्चों, अरे -4 से -1, ये वाला नेगेटिव वाला आएगा, तो नेगेटिव x+1 dx, प्लस में -1 से लेकर 2 तक, तो लिमिट कौन सी आएगी, -2 से नीचे वाले लिमिट से बड़ा होता ना चीज़, तो -1 से बड़ा कौन सा, ये वाला x, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। सोल्यूशन कर लोगे बच्चों, इसको कर लोगे, सोल्यूशन कर लेना, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको वो देखते हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चन के अंदर घुमा लेता हूँ, पूरे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो देखो बच्चों 7वां क्वेश्चन कर लोगे आप, 8वां क्वेश्चन है वाई है साइन वाला करवा था, सेम कर लोगे, कैसे, हाँ बस इसका क्या बनेगा, इनका ये बनेगा ना, ये 3 ले लेंगे एक्स और वाई, ये ऐसा बनेगा जो कोस और साइन वाले फंक्शन होते हैं इनका। अगला 9वां क्वेश्चन है मेक द स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अरे वाई स्क्वायर इक्वल, इसका भी यही बनेगा, सेम ही है। अगला बच्चों 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही है। 10वां क्वेश्चन बच्चों साइन 2x प्लस में कोस 2x बड़ा, यही है। बस इसके अंदर क्या दे दिया, ये वाला दे रखा है बच्चों, साइन 2 थीटा प्लस में क्या हुआ कोस 2 थीटा, ये वाला फंक्शन दे रखा है। इसी प्रकार से होगा ना, इसी प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन के अंदर आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या देता है बच्चों, ड्रा द स्केच ऑफ द करो, अरे ये वाला दे दिया बच्चों, बताओ वीडियो पॉज करो, ये किसकी इक्वेशन है, करो दे रखा है इसने, तो किसकी इक्वेशन है। सबसे पहले हम इससे अनुमान लगाते हैं, ये अरे मैंने बताया भी था ये क्या है, लाइन की इक्वेशन नहीं है बच्चों, यहाँ पर 1 लेकिन ऊपर रूट है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड, तो वाई स्केयर इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस में 4 आ जाएगा। अब बताओ बच्चों किसकी इक्वेशन है, अरे पैराबोला की है, पैराबोला, क्यों है पैराबोला की, बताओ बच्चों, a⁻2 a⁻1 पैराबोला इक्वेशन, लेकिन किसके अलोंग आएगी, अलोंग किसके होगा पैराबोला बच्चों, आपको मुझे एक्स एक्सिस के होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पे होगा, अरे एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट से लेंगे इसको, यहाँ से इस, अब आप सबसे पहले हमने आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे होगा, इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से होगा, आपको जी एक्स के आगे क्या है प्लस का निशान, तो इस साइड होगा। मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ से लोगे, आपको जी वाई का एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई का मान 0, अरे एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, एक्स पर पॉइंट निकालना, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना, तो वाई का मान 0 पुट करेंगे, इसका मान 0 पुट करेंगे, 0 = 3x प्लस में 4, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4/3, एक्स का मान क्या आएगा माइनस का 4/3, यहाँ से उठेगा पॉइंट, कहाँ से 1 2 3 4 कुछ यहाँ 6 से उठ जाएगा पॉइंट, इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से बच्चों ऐसे उठ जाएगा ना, पैराबोला ऐसे बनेगा ना। अब दे रखा है कौन सा, लिमिट क्या दे रखी है बच्चों इसने, अबोव द एक्स एक्सिस, क्या दे दिया बच्चों, अबोव द एक्स एक्सिस दिया हुआ ना क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन ये वाला, इसके अंदर क्या दे रखा है, अबोव द एक्स एक्सिस, अबोव दे दिया किससे, एक्स एक्सिस से, तो अबोव दे दिया ऊपर, ऐसा नहीं कि मतलब बाउंड होगा ये बना दो, ये थोड़ी होगा वाई एक्सिस है ना, ये वाई है ये एक्स है, ये थोड़ी होगा ये बाउंड कर दिए, नहीं अबोव द एक्स एक्सिस, और लिमिट दे रखी है कौन सी 0 से 4, 0 तो ये हो गया 1 2 3 4, इस प्रकार से आए ना बच्चों, इस प्रकार से। और आप ये बताओ तो x = 0, एक्स का मान 0 मतलब, और x =
4 ये लिमिट दे रखी है। अब ये बताओ बच्चों ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो x इक्वल 0 स्ट्रेट लाइन है। पैरेलल किसकी होगी आपको जी y वैल्यू किसकी है x की, तो पैरेलल किसकी होगी y के, y के पैरेलल होगी इसके, तो x इक्वल 0 इसके पैरेलल होगी, तो ये आ गई। इसका मतलब इस साइड नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखते हैं इस साइड आएगा इस साइड। अब x इक्वल टू 4 की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगी बच्चों, पैरेलल आएगी y के, इसके पैरेलल बना दो, ये मिला दीजिए। अब x का मान 0, ये वाली लाइन और एक करो, तो ये बीच में कौन सा आएगा, अबोव द x एक्सिस। अरे x एक्सिस ये है ना, इसके ऊपर, और 0 से लेके 4 तक कौन सी बनेगा, कौन सा एरिया बनेगा आपको, ये एरिया बनेगा ना, ये एरिया। अब ये एरिया निकालो 0 से 4, और अरे 0 से 4 फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ये डायग्राम बनेगा बच्चों, ये डायग्राम बनेगा। पता चलेगा कैसे बना डायग्राम, अरे यहाँ से तो उठा, लेकिन दे रखा है अबोव द x एक्सिस दे रखा है, और लिमिट दे रखी ये पुट करेंगे x का मान 0, तो यहाँ ये होगा, ये लाइन होगी, x का मान 4 ये लाइन होगी। अब इन दोनों लाइन के बीच में, और यदि वो अबोव नहीं देता ना, वो अबोव नहीं देता, x एक्सिस देता सिंपल ये, तो इसका मतलब ये भी एरिया निकालते, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चों से ने दे दिया अबोव द x एक्सिस, इसका मतलब इसके ऊपर वाला होना चाहिए, और इनके दोनों के बीच में, तो ये एरिया आएगा ना। तो इस प्रकार से होगा। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझा करो, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, बस सभी क्वेश्चन, दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा दिमाग। 12वां क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, स्केच द रीजन ऑफ द बाउंडिंग बाय द कर्व। अरे y इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। बताओ बच्चों कर्व है, ओनली कर्व है ये ना तो पैराबोला है ना एलिप्स है, कर्व है। तो इसका कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम इसके लिमिट दे रखी क्या, हाँ x एक्सिस की तरफ, x एक्सिस पर होना चाहिए, ठीक है। एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट नहीं दी बच्चों। अरे x एक्सिस पर तो दे दिया, लिमिट की क्या जरूरत है। अरे x एक्सिस पर निकालना तो y x एक्सिस पर क्या होगा, अरे बाउंड होना चाहिए x एक्सिस पे, इसका मतलब क्या है इस पर होना चाहिए। अब x पर बताओ y क्या हुआ 0, तो y का मान 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस x स्क्वायर, तो x आ जाएगा कॉमन, तो क्या आएगा बच्चों इस साइड से, यहाँ पर 2 माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 0, या तो x का मान 0 आएगा, या x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो x का मान कितना आ जाएगा, इस साइड चला जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 आ गया। तो कौन सी लिमिट आ गई, 0 से लेकर 2 लिमिट आ गई, फंक्शन आ गया 2x माइनस x का स्क्वायर, और आप निकाल दोगे, ग्राफ भी बना दोगे। कैसे, ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार से इसका यूज़ करना पड़ेगा, एक 0 लोगे, एक 2 लोगे, और इसके बीच में 1 ले लोगे, और x y निकाल के ग्राफ बना लेना, सोल्यूशन कर लेना, बाउंड करना है x एक्सिस पर। तो ये भी कर लोगे बच्चों। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन बताओ आप क्या है, 13वां क्वेश्चन आप कर लोगे क्या है, पैराबोला एलिप्स है। बताओ बच्चों, अरे y इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर, ऊपर रूट है। बताओ बच्चों ये क्या है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, कर्व है, क्या है ये, क्या है बच्चों बताओ। अरे स्क्वायरिंग कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको ले जाएंगे इस साइड, तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 को क्या लिख देंगे बच्चों, अरे x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अरे सर्कल है, सेंटर पॉइंट क्या आएंगे बच्चों 0, सेंटर पॉइंट रेडियस कितनी आएगी 3, और इससे क्या बना दोगे आप, ये ले लोगे। क्या पूछा इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडिंग द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ ये आपके लिए नया पॉइंट आया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना बच्चों। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, आर बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है बता बच्चों, इसने एक वर्ड आया कोऑर्डिनेट एक्सिस, हर वर्ड का आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होगी, ये होता है कोऑर्डिनेट, इससे ये, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस पर, तो ओनली ये एरिया निकालना बच्चों, ये एरिया है ना, ये एरिया निकालना आपने। तो कैसे निकालोगे ये एरिया, लिमिट दे रखी है, ओ हो लिमिट ही नहीं दी, सबसे बड़ी बात लिमिट ही नहीं दी। अरे क्या बात होगी लिमिट नहीं दी तो, अरे एक्स एक्सिस पर दे रखा ना, एक्स एक्सिस दिया मिलेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी ना, इसका मतलब क्या है एक्स एक्सिस, एक्स पर ले लो, एक्स पर वाई क्या होगा 0 होगा, वाई का मान 0 पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर रूट भी कट जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा 9, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 3 आ जाएगा।
तो 0 से लेके 3, तो 3 0 हो जाएगा ना बच्चे, 0 और 3 हो जाएगा ना। निकाल लोगे, ये निकाल लोगे 0 से लेके 3 लिमिट फंक्शन होगा ये पुट कर देंगे ना। तो ये भी हो जाएगा, 15 वाला भी हो जाएगा, y इक्वल टू 9 स्क्वायर पैराबोला है। अगला भी हो जाएगा, अगला भी हो जाएगा, 17वां भी हो जाएगा, 18वां भी हो जाएगा, 19वां भी हो जाएगा। 18वां क्या है बच्चों, 18वां का दूसरा पार्ट देख लो। 18वां का दूसरा पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 2y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये एलिप्स दिया बच्चों, एलिप्स दिया तो क्या होगा, सबसे पहले एलिप्स की पहचान क्या होती है बच्चों बताओ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या 4 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया जी 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई में 4, वाई स्क्वायर 2 से ये कट गया 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, प्लस का निशान है, ठीक है, इसकी पावर इसके आगे 1 है, वाई स्क्वायर के आगे 1 है, तब क्या आएगा, इसको क्या लिख देंगे बच्चों, अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो √2 का स्क्वायर लिख देंगे। ये किसका मान आ गया बच्चों, a का मान 2 और b का मान कितना आ गया -√2। बड़ा कौन सा, a बड़ा या 2 बड़ा या √2 बड़ा, आपको 2 बड़ा है ना, 2 बड़ा, इसका मतलब a बड़ा b से। तो पैराबोला हम लोग किसके होगा, a x का नीचे, तो पैराबोला ऐसे होगा इस प्रकार से, और यहाँ से 2 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा बच्चों 0√2 हो जाएगा ना। अब आपकी मर्जी है, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, और पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट दे तो ये वाला एरिया, कुछ भी ना दे तो 4 से डिवाइड, ठीक है, अब वो दे तो 2 से डिवाइड, क्योंकि ये वाला ये एरिया ना, निकाल लोगे और सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 19 हो जाएगा, 20वां है, 20वां हो जाएगा, स्केच द रीजन, स्केच देना क्या, एक ये वाला दे रखा है, कौन सा 20वां क्वेश्चन दे दिया, 20वां क्वेश्चन क्या दिया, 9y स्क्वायर इक्वल टू क्या दे दिया बच्चों 36। अरे बच्चों अब इसका पता लगाना है कि कौन सी किसकी इक्वेशन है। अरे 36 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 होना चाहिए सबसे पहला, 36 से डिवाइड कर दो, 36 से 4 निम 36, 2 चौक 36, तो यह क्या आ जाएगी, x स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स की सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी बच्चों।